थाई बोन के फ्रैक्चर को हम फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर थाई बोन बीच में से टूट जाती है तो उसको हम फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी बोन होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन होती है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो जब ये टूटती है तो इसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ी चोट लगी होगी, तभी इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ होगा। तो इस पूरे बोन को हम फीमर बोन बोलते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक कहीं से भी टूट सकती है। पर अगर ये बीच में से टूटती है, बीच के 1/3 हिस्से से टूटती है, तो इसको हम फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। और इसमें किसी भी वयस्क के अंदर, बड़े व्यक्ति के अंदर सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना ठीक करना संभव नहीं होता है। जो इसका फ्रैक्चर होता है वो अलग-अलग प्रकार से होता है। वो निर्भर करता है कि किस तरीके की इंजरी हुई है। क्या बोन जो है आमने-सामने है, उसको हम स्टेबल फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोन टूटने के बाद एक-दूसरे से अलग हो गई है, उसको हम डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। कई बार जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो भी फट जाती है। यानी बोन अगर बाहर निकल के आ जाए तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। या किसी बाहर की चोट से भी बाहर से मांस फट जाता है और हड्डी दिखने लगती है। तो किसी भी कंडीशन में अगर हड्डी दिखने लगती है चोट लगने पे, तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर मानते हैं। और ये थोड़ा-सा खराब फ्रैक्चर होता है ट्रीटमेंट करने के लिहाज से। अगर सिर्फ़ मांस ठीक है, मांस पे बाहर कोई चोट नहीं लगी है, सिर्फ़ हड्डी अंदर टूटी है, तो इनको हम क्लोज़्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर जब ऐसे मरीजों को देखा जाता है तो देखते हैं कि कौन से हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। फीमर बोन को अगर 3 हिस्सों में बाँटा जाए, सबसे ऊपर यानी हिप जॉइंट के पास के हिस्से को प्रॉक्सिमल, बीच वाले हिस्से को मिडल और घुटने के पास वाले हिस्से को अगर हम डिस्टल बोलें, तो इन्हें 1/3, 1/3, 1/3 करके 3 हिस्सों में बाँटा जा सकता है। किस प्रकार का फ्रैक्चर है, उसको हम देख सकते हैं और उसके ऊपर की स्किन को हम देख सकते हैं। अगर एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन है यानी कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, वो हम पहचान सकते हैं। अगर लाइन टेढ़ी है तो उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर लाइन टेढ़ी-मेढ़ी होके कई डायरेक्शन में घूमी है तो उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर बोन फ्रैक्चर होने के साथ बहुत सारे टुकड़ों में टूटी है तो उसको हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बाहर की खाल फटने की वजह से बोन दिख रही है बाहर की तरफ, तो उसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये ठीक करने में थोड़े मुश्किल होते हैं, इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आस-पास की मसल की इंजरी, साथ में टेंडन की इंजरी, लिगामेंट की इंजरी, वो सब साथ में होती है, इन्हें ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। ये फ्रैक्चर यंग लोगों के अंदर तो किसी हाई एनर्जी ट्रॉमा की वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है। और ये एक लो फोर्स एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर कोई एल्डरली पर्सन है, तो उनके अंदर ये थोड़े बहुत गिरने से भी होने के चांस रहते हैं। सिम्पटम्स इसके पेन के साथ होते हैं, वो चल नहीं पाते, अपने पैर पे वज़न नहीं रख प पाते, क्योंकि ये सबसे बड़ी हड्डी है, सारा वेट इस पे पड़ता है, तो हमको वो पैर छोटा-बड़ा भी दिखेगा और वो ज़रा भी अपनी बोन को हिला नहीं पाते हैं। तो फिर इस चीज़ को हिस्ट्री से एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, हिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था, किस प्रकार के इंसिडेंट हुए थे, ताकि हम और भी होने वाली इंजरी के बारे में अंदाज़ा लगा सकें कि ना केवल फीमर में हुई है, कहीं और तो नहीं हुई है। हम पैर को देखते हैं तो उसके अंदर कोई डिफ़ॉर्मिटी दिखती है, पैर छोटा-बड़ा दिखता है। उसके ऊपर की स्किन देखते हैं, कोई ब्लड तो नहीं दिख रहा है, कोई बोन का पीस तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक्स-रे एडवाइस किए जाते हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये फ्रैक्चर हो रखा है फीमर का। सीटी स्कैन कई बार तब कराते हैं कि अगर फ्रैक्चर जो है जोड़ के पास हो रहा है, तो उससे हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो बिना सर्जरी के ऐसे फ्रैक्चर को ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये बोन टूटने के बाद अपनी जगह से ना हटे। ज़्यादातर केस में ये अपनी जगह से हट जाती है। सिर्फ़ छोटे बच्चों के अंदर तो प्लास्टर से बात बन सकती है, पर किसी भी वयस्क के अंदर ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट होता है। अच्छा टाइम माना जाता है कि ऑपरेशन जो है हड्डी टूटने के 24 घंटे से लेके 48 घंटे के भीतर-भीतर कर देना चाहिए। और जो फिक्सेशन होता है, अगर उसके बाद हम करते हैं, तो उसका कोई कारण होना चाहिए कि
कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, फीमर की थाई बॉन टूटने के अलावा और बॉन्स तो नहीं टूटी हैं, कोई और मेडिकल बीमारियाँ तो नहीं हैं, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है जो जीवन पे खतरा डालने वाली इंजरी हो, तो हम वेट करते हैं। या अगर हमारा ओपन फ्रैक्चर है जहाँ घाव है तो उस घाव को हम एंटीबायोटिक से, ड्रेसिंग से ठीक करते हैं। उसके बाद हम सर्जरी की बात करते हैं। तो जब तक सर्जरी नहीं की जाती है तब तक के लिए अलग-अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। थॉमस नी स्प्लिंट में रखा जाता है पैर को या बोलर ब्रॉन स्प्लिंट के अंदर रखा जाता है और उनको ट्रैक्शन लगा के मतलब एक तरीके की छोटी रॉड लगा दी जाती है हड्डी में और उसे बांध के खिंचाव लगा दिया जाता है, जब तक कि उनकी बाकी चोटें ठीक ना हो। कई बार चोटें देख के और बहुत सारे और फ्रैक्चर्स देख के जल्दी से एक एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर मेटल का वो प्लांट होता है, ऐसा इम्प्लांट होता है जो पिन्स लगी होती हैं वो शरीर के बाहर निकली होती हैं और इनको कुछ समय बाद में निकाला भी जाता है। इन एक्सटर्नल फिक्सेटर का काम होता है बोन को टेम्परेरीली सपोर्ट करना, ताकि जब तक आपकी स्किन की कंडीशन या आपकी बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती है, तब तक एक्सटर्नल फिक्सेटर की सहायता से आप पैर को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। लेंथ मेंटेन हो जाने पे फ्रैक्चर टूटने के बाद हड्डी एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, तो फिक्सेटर लगा के हम लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। ये हुआ ओपन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट या बहुत सारी चोटें लगी हैं, जहाँ पे हमारे पास उन सारी चोटों को जल्दी मैनेज करना है तो वहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीट्रॉमा की कंडीशन, यानी कि एक ट्रॉमा नहीं हुआ है, कई सारी हड्डियों में या शरीर के कई सारे अंगों पे ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे भी एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज़ होता है, जो कि टेम्परेरीली लगाया जाता है जब तक कि हम और बीमारियों को कंट्रोल ना करें। जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है फीमर या थाई बोन के फ्रैक्चर में, वो होती है नेलिंग। उसको हम बोलते हैं इंट्रामेडुलरी नेलिंग। इसका मतलब होता है कि बोन के अंदर एक रॉड डाल दी जाती है। उस रॉड के डालने की वजह से मेटल रॉड जाती है और बोन को अपनी जगह पर सही तरीके से फिक्स कर देती है और उसके बाद हम चल भी सकते हैं, थोड़ा हल्का वज़न देके डॉक्टर की सलाह के साथ हम बिस्तर में अपने पैर को अपनी मर्ज़ी से उठा भी सकते हैं और कई सारी की सुविधाएँ हो जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है इसमें ज़्यादा चीरा-फाड़ी नहीं होती है। रॉड को हम स्क्रूज़ के साथ भी फिक्स करते हैं ताकि पैर को घुमाने पे, करने पे परेशानी ना हो। रॉड 2 प्रकार की होती हैं, स्टील की और टाइटेनियम की। टाइटेनियम की नेल अच्छी मानी जाती है, वज़न हल्का होता है, बॉडी के लिए सूटेबल होती हैं, उसमें एमआरआई भी कराया जा सकता है। रॉड की लंबाई और मोटाई अलग-अलग होती है। वो हड्डी के साइज़ को देख के ऑपरेशन के टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कितनी लंबी रॉड डाली जाएगी और कितनी मोटी रॉड डाली जाएगी। प्लेट और स्क्रू के ऑप्शन भी होते हैं, मतलब अगर रॉड नहीं डाल पा रहे हैं तो कई बार प्लेट और स्क्रू भी लगाए जाते हैं। वहाँ पर पहले बोन को बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से फिक्स किया जाता है, यानी कि बिल्कुल बोन को ओपन करके सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और मेटल की प्लेट और स्क्रू से हम फिक्स करते हैं। रॉड के अंदर जो हड्डी बिठाई जाती है वो एक इनडायरेक्ट रिडक्शन है, मतलब बिना फ्रैक्चर को खोले हम हड्डी को बिठाते हैं। वहीं प्लेट और स्क्रू लगाते वक्त पूरे फ्रैक्चर को खोला जाता है, बिल्कुल सामने बोन्स होती हैं, उनको अच्छी तरीके से बिठा के उसके ऊपर मेटल की प्लेट और स्क्रू लगाए जाते हैं। जो प्लेट और स्क्रू का ऑप्शन होता है वो तब होता है कि किसी कारणवश अगर रॉड लगाने की कंडीशन, जिसे हम नेल बोलते हैं, इंट्रामेडुलरी नेल, अगर हम नहीं लगा सकते, जैसे कि ऐसे फ्रैक्चर जो हिप जॉइंट या नी जॉइंट के पास तक जा रहे हैं, वहाँ पे प्लेट का ऑप्शन अच्छा माना जाता है। नॉर्मली पूरी तरीके से ठीक होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरीके का टाइम पीरियड लगता है। ख़ास तौर से अगर ओपन फ्रैक्चर होते हैं, उन्हें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, या पेशेंट अगर तम्बाकू का सेवन करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, या हड्डी कई सारे टुकड़ों में टूटी है तो ज़्यादा समय लगता है। साथ ही साथ इस बीच में जब तक शुरू में टाँके नहीं कटे होते हैं तो पेन का भी ध्यान करा जाता है, वहाँ पर मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनसे पेन कम हो। उसके साथ-साथ वेट थोड़ा बहुत रॉड पे रखा जा सकता है। वो डॉक्टर की सलाह से जितना डॉक्टर बोले उतना वेट आप अपने फ्रैक्चर वाले पैर पे रख सकते हैं। पूरा का पूरा वेट नहीं रखना होता है। धीरे-धीरे जितना-जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, उसको धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है।
साथ में फिजियोथेरेपी की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है ताकि मांसपेशियों में थोड़ा संतुलन आ सके। कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं कि कई बार जो बोन जब टूटती है तो वो अपने आस-पास की खून की नलियों को या नसों को काट सकती है, जिससे दिक्कत हो सकती है। ऑपरेशन करते वक़्त भी ये परेशानी हो सकती है। कई बार इतना ज़्यादा सूजन आ सकती है जिसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम होते हैं, उससे सारी मांसपेशी और हड्डियों का नुकसान होने की संभावना रहती है। ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ऑपरेशन के बाद भी ऐसे चांसेस रहते हैं। कई बार जो जोड़ होते हैं हिप का या नी का जोड़ जो थाई बोन के ऊपर और नीचे होते हैं, वहाँ भी चोट लगने के चांसेस होते हैं। सर्जरी से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने का डर रहता है या सर्जरी करते वक़्त कोई नस या खून की नली में परेशानी आने का डर होता है, ब्लड के क्लॉट बनने का डर रहता है। हड्डी के अंदर फैट होता है, वो फैट कई बार ऑपरेशन के दौरान फैल के वो ब्लड से पूरे शरीर में जा सकता है, ख़ास तौर से लंग में जाता है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन का डर होता है। हड्डी अगर सही प्रकार से नहीं बैठी है, तो उससे हड्डी टेढ़ी-मेढ़ी कंडीशन में जुड़ सकती है। सही प्रकार से हड्डी ना बैठे, तो उसको जुड़ने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, जिसको हम डिलेड यूनियन बोलते हैं और कई बार वो हड्डी जुड़ ही नहीं पाती, जिसको हम नॉन यूनियन बोलते हैं। कई बार ये रॉड और प्लेट चुभती हैं, उनके जो हिस्से बाहर निकले होते हैं, वो जो हड्डी के बिल्कुल पास होते हैं, खाल के पास होते हैं, वहाँ पे वो इरिटेट करते हैं बार-बार उठने-बैठने में, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन सारे पेशेंट में देखे जाएँ, ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है। किसी में हो सकते हैं, ज़्यादातर में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, पर इनके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है।